जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में कार्यरत बहुत सारी अदर स्टेट की ऐसी फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में मार्क्स 60% यानी कि 90 अंक से जो है इन लोग का कम मार्क्स है। फिर उसके बाद यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्णय न्याय के बाद जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं तो उनके तरफ से 15/5/2024 को शाहीन वाले मामले पे एक आपका आदेश जो है वो जारी किया गया और उस आदेश में यहाँ पर आपका बोला गया कि जो भी यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होंगे तो इनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 5% का जो आपका छूट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। यानी जो भी यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं तो इनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 60% यानी कि 90 अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश के बाद लगभग सभी जिलों के जो आपके जिला शिक्षा विभाग हैं, चाहे आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हों या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी हों, उनके तरफ से यहाँ पर आपका नोटिस जो है वो निकालना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर सीटेट को लेकर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। कई जिलों से यहाँ पर आपके स्पष्टीकरण जो है मांगे गए। बाकी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह भी जो है कर दिया गया, यानी उनकी यहाँ पर जो सेवा थी वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है कर दी गई। उसी टाइम पे बहुत सारे लोग माननीय उच्च न्यायालय पटना का शरण भी जो है लिए, तो कई लोग को यहाँ पर कोर्ट की तरफ से स्टे वगैरह का भी जो है वो डिसीजन दिया गया, यानी वो लोग अपनी नौकरी जो है बचा लिए। अभी हाल ही में क्या हुआ कि यहाँ पर मुंगेर जिले का भी जो आपका मामला है तो यहाँ पर आपका माननीय उच्च न्यायालय पटना में गया और इस बार माननीय उच्च न्यायालय पटना की तरफ से यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से जो आपका डिसीजन है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया, जो कि हम यहाँ पर इस चीज़ को लेकर स्टार्टिंग से ही यहाँ पर जो है बोल रहे थे कि किसी को भी यहाँ पर लिंग के आधार पर उनको यहाँ पर भेदभाव जो है वो नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर जो आपका सीटेट में 5% का जो आपका छूट वाला मामला है तो ध्यान रखिएगा, ये ना आपका रिजर्वेशन है, मतलब ये आपका आरक्षण नहीं है बल्कि ये आपका छूट का जो है मामला है। और किसी को भी यहाँ पर लिंग के आधार पर आप यहाँ पर भेदभाव जो है वो नहीं कर सकते हैं। ऐसा कई बार आपके जो अलग अलग राज्य के जो आपके हाई कोर्ट हैं तो उनके तरफ से भी यहाँ पर आपके जो है वो डिसीजन है। यहाँ पर जो आपका सीटेट वाला मामला था तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका नोटिफिकेशन है, यदि मान लीजिए उसमें अलग तरीके से यहाँ पर आपका डिस्कस जो है किया रहता है कि यहाँ पर जो भी अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 60% यानी कि 90 अंक यहाँ पर आपके होने चाहिए, तो वो आपका जो है अलग मामला होता। लेकिन जो भी आपका टीआरई का नोटिफिकेशन है, चाहे आपका टीआरई फर्स्ट हो या फिर टीआरई 2 या फिर टीआरई 3 का नोटिफिकेशन हो, उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपका दिया रहता है कि सामान्य वर्ग की महिला, यानी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं तो वो तो यहाँ पर सामान्य वर्ग में है और सामान्य वर्ग की महिला हैं, ऐसा आपका नोटिफिकेशन में यदि ऐसा आपका बोला जा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि उनके यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु कितना चाहिए 55% यानी कि 82 अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। तो ऐसा ही यहाँ पर जो आपका डिसीजन है वो यहाँ पर आपका कोर्ट की तरफ से जो है बोला गया कि जब यहाँ पर सामान्य वर्ग की महिला को लेकर पासिंग मार्क्स बोला जा रहा है 55%, तो फिर यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनको यहाँ पर सामान्य से भी अलग यहाँ पर आपका जो है क्यों रखा जा रहा है, मतलब यहाँ पर लिंग के आधार पर आप यहाँ पर भेदभाव जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुंगेर वाला जो आपका मामला गया था अभी हाल ही में, तो यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय पटना की तरफ से यहाँ पर आपका स्टे का तो डिसीजन दिया गया, उसके साथ यहाँ पर ये भी बोला गया कि जिनको भी यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह किया गया तो उनको यहाँ पर पुनः नौकरी में आपका बहाल जो है किया जाए, और जिनसे भी यहाँ पर स्पष्टीकरण वगैरह मांगा गया कि आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट किया जाएगा तो उनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है उन्हें किया जाए, और जिनके भी वेतन पर रोक लगाया गया तो उनके यहाँ पर वेतन भुगतान वगैरह जो है किए जाए, और जिनके भी यहाँ पर वेतन पर रोक लगाकर और उनसे यहाँ पर कार्य कराकर उनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट किया गया है तो जितना दिन पूर्व में वो लोग यहाँ पर अपना काम वगैरह किए हैं तो उनका भी यहाँ पर जो वेतन है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाए, यानी उनका यहाँ पर जो सैलरी वगैरह है किसी भी तरीके का आपका रोक जो है वो ना लगाया जाए। फिर यहाँ पर उसी को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके मुंगेर जिले के जो आपके जिला शिक्षा विभाग हैं, जो कि इनके स्थापना शाखा जिसे आप जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो है कहते हैं, तो इनके तरफ से यहाँ पर जो आपका कार्यालय आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया गया है। तो सबसे पहले ये जो आपका कार्यालय आदेश है इसको लेकर हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसके साथ ही इसके बारे में आप लोग के मन में यहाँ पर कई सारे जो है प्रश्न होंगे, कई सारे यहाँ पर संशय होंगे कि अलग जिले को लेकर आपका जो है क्या होगा, और जो इस केस में पिटिशनर वगैरह नहीं है तो उनका यहाँ पर आपका क्या होगा। बाकी इसके अलावा कई जिलों में आपने देखा होगा कि स्पष्टीकरण वगैरह मांगे गए हैं तो आप लोग को डर लग रहा होगा कि यहाँ पर कब आपका जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है वो कर दिया जाएगा, उस मामले को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके साथ ही बहुत सारे लोग का जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन थे वो भी यहाँ पर आपके जो है वो नहीं कराए गए थे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर एक एक करके डिटेल में जो है बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो आपका कार्यालय आदेश है इसको हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके माननीय उच्च न्यायालय पटना है उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। कई लोग यहाँ पर कहना होता है कि जैसे ये जो आपका कोर्ट का डिसीजन है तो इसे हम यहाँ पर जो है पढ़ना चाहते हैं, मतलब किस तरीके से क्या यहाँ पर आपके कोर्ट की तरफ से डिसीजन जो है वो दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर ये जो केस नंबर है इसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। पटना हाई कोर्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे तो जो आपका केस स्टेटस जो है वो दिया रहता है, तो इसमें ये जो आपका यहाँ पर केस नंबर जो है वो दिया गया तो इसको आप यहाँ पर इंटर करेंगे तो कोर्ट की तरफ से जो आपका डिसीजन दिया गया यानी जो ऑर्डर कॉपी है तो उसे आप यहाँ पर डाउनलोड करके जो है वो देख सकते हैं। इंग्लिश में रहता है, इंग्लिश में आपके लिए सही है तो इंग्लिश में देख लीजिएगा, बाकी उसे आप यहाँ पर हिंदी में भी जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ऑर्डर कॉपी को लेकर आप यहाँ पर चिंता मत करिएगा, ये जो आपका केस नंबर दिया गया तो इससे आप यहाँ पर स्वयं अपने से भी डाउनलोड करके आप ये जो ऑर्डर कॉपी है तो इसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर जिनके तरफ से मतलब
जो एक मुख्य तौर पे इनके मतलब इनका जो नाम था उसका यहाँ पर नाम जो है वो दिया गया, मतलब यहाँ पर जो आपका बनाम में रहता है तो इनका यहाँ पर नाम, और इसके साथ ही अन्य भी इसमें जो है पिटिशनर थे तो उनके यहाँ पर जो है वो दिया गया है। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो बनाम यहाँ पर जो आपका यहाँ पर राज्य सरकार यानी जो बिहार सरकार है तो उनका यहाँ पर डेट जो है वो दिया गया है कि इस डेट को आपका पारित न्यायाधीश मतलब पटना उच्च न्यायालय की तरफ से जो आपका डिसीजन दिया गया था तो उसके यहाँ पर आपका डेट जो है वो दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो आपका कार्यालय आदेश का जो आपका ज्ञापांक मतलब जिसे आप यहाँ पर पत्रांक कहते हैं या फिर जो आपका ज्ञापांक नंबर और संख्या होता है, मतलब इससे यहाँ पर आपका जो है पता चल जाता है कि इस कार्यालय के माध्यम से क्या आपके कार्यालय आदेश जो है वो दिए गए थे। तो यहाँ पर ये जो आपका कार्यालय आदेश के बारे में यहाँ पर आपका बोला जा रहा है, तो जो आपका मुंगेर का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय शाखा है, मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की स्थापना शाखा, तो उनके तरफ से आप यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग जो आपका ज्ञापांक है तो इसमें जो आपका कार्यालय आदेश था वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया था, जो कि इसी पे यहाँ पर जो आपके उच्च न्यायालय पटना है तो उनकी तरफ से जो आपका स्टे है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर ज्ञापांक आप देख लीजिएगा और यहाँ पर आप डेट देखेंगे तो इस डेट को ये जो आपका कार्यालय आदेश था वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है। तो इस पे यहाँ पर क्या है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना की तरफ से जो आपका स्टे है वो यहाँ पर आपका जो है वो लगा दिया गया, और इस पे यहाँ पर देखेंगे तो रोक जो है वो लगा दिया गया है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो आगे आपका दिया गया कि उक्त के अनुपालन में, मतलब जो आपके कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन दिया गया तो उसके यहाँ पर अनुपालन में यहाँ पर क्रम में वर्णित जो आपका कार्यालय आदेश था जिसका यहाँ पर ज्ञापांक, जो कि ऊपर आप यहाँ पर ज्ञापांक जो है वो देख सकते हैं, ज्ञापांक से यहाँ पर निम्नांकित जो आच्छादित विद्यालय अध्यापक हैं तो उनको यहाँ पर अपने मूल पदस्थापित विद्यालय में योगदान कर कार्य करने की जो आपकी अनुमति है वो यहाँ पर आपकी जो है वो दी जाती है। यानी जो भी यहाँ पर इसमें जो फीमेल कैंडिडेट थे जिनको लेकर आपके कार्यालय आदेश जो है वो जारी किए गए थे तो इनके यहाँ पर बोला गया कि पुनः यहाँ पर क्या होगा कि कोर्ट की तरफ से जो आपका आदेश था उस पर आपका रोक जो है वो लगा दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो भी इस तरीके से फीमेल कैंडिडेट हैं तो इनको यहाँ पर मूल विद्यालय में पदस्थापित कर मतलब जिस विद्यालय में पदस्थापित थे उनको यहाँ पर फिर से यहाँ पर पदस्थापन उनका यहाँ पर जो है दिया जाए, मतलब इनका यहाँ पर योगदान वगैरह जो है वो ले लिया जाए और इनसे यहाँ पर जो कार्य वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो करा जाए। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका मुंगेर जिले वाला आपका मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय पटना में गया था तो इसमें यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट थे तो उनको लेकर तो आपका डिसीजन है, उसके साथ ही यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी थे तो उनको लेकर भी इसमें जो आपका डिसीजन थे वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए थे। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि जो दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो उनको लेकर आपका आदेश वगैरह जो है वो नहीं है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लोगों का जो है वो नाम इस तरीके से यहाँ पर आपके डिटेल जो है वो दिए गए हैं, जो कि इन्हीं को लेकर जो आपका आदेश था वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया था। तो यहाँ पर इनका नाम और यहाँ पर जो आपका विद्यालय का नाम और आपका कहाँ पर विद्यालय है उसके यहाँ पर जो डिटेल है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। और यहाँ पर इन लोग के जो भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो यहाँ पर उसी को लेकर जो है वो दिया गया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो आपके धरारा के हैं तो यहाँ पर वर्णित विद्यालय अध्यापकों को अपने यहाँ पर मूल पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने हेतु यहाँ पर विनियमित करना जो है सुनिश्चित करेंगे, और विद्यालय में योगदान की तिथि से यहाँ पर संबंधित विद्यालय अध्यापक यहाँ पर जो वेतन होगा वो भी यहाँ पर आपका भुगतान दे होगा। मतलब इनको यहाँ पर विद्यालय में योगदान जो है वो कराया जाएगा। योगदान का मतलब यही आपका विद्यालय में पुनः यहाँ पर जो आपका कार्यभार है वो यहाँ पर आपका जो है वो लिया जाएगा, और यहाँ पर जो भी आपका वेतन वगैरह होगा वो भी यहाँ पर आपके भुगतान जो है किए जाएंगे। इसमें आपका दिया गया है कि जैसे यहाँ पर जिस दिन से आप यहाँ पर विद्यालय में पुनः आप यहाँ पर कार्यभार ले रहे हैं, मतलब विद्यालय में आप यहाँ पर योगदान जो है वो देने जा रहे हैं या फिर योगदान जो है आप दे रहे हैं और आपके जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं वो आपका योगदान जो है उस विद्यालय में दिलाएंगे, तो उस दिन से जो आपका वेतन होगा वो यहाँ पर आपका भुगतान जो है किया जाएगा। अब इसमें कई लोग यहाँ पर ये भी प्रश्न होगा कि जैसे हमारा इतने दिन मतलब इस तरीके से आपका जो है वो रखा गया तो क्या उसका वेतन वगैरह का क्या होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आप यहाँ पर कार्य किए हैं लेकिन आपका जो वेतन है उस पर आपका रोक जो है वो लगाया गया, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जॉब से टर्मिनेट किया गया, तो जब तक आपके वेतन पर रोक लगाया गया था, जैसे जिस डेट से आपका वेतन पर रोक लगाया गया और जिस डेट को यहाँ पर आपका जॉब से टर्मिनेट किया गया, क्योंकि वेतन पर रोक लगाने का मतलब ये तो नहीं है कि आप यहाँ पर विद्यालय में कार्य नहीं करेंगे, आप तो विद्यालय में कार्य करेंगे जब तक यहाँ पर जॉब से आपको टर्मिनेट नहीं किया जाता है, यानी आपकी जो सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है वो न की जाती है। तो ये जो आपका बीच वाला डेट था कि आपके वेतन पर रोक लगाकर आप यहाँ पर कार्य करते रहे, फिर जाकर यहाँ पर आपको जॉब से टर्मिनेट जो है किया गया, तो इस बीच का जो आपका वेतन होगा वो यहाँ पर आप लोग का जो है वो दिया जाएगा। तो आप अपने से जो है वो समझ लीजिएगा कि वेतन पे रोक लगाकर यदि आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट जो है किया गया हो तो जितने दिन आप यहाँ पर कार्य किए होंगे उस वेतन का भी जो आपका भुगतान होगा वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। हालांकि कोर्ट की तरफ से मतलब ज़्यादा आप यहाँ पर कोर्ट में लड़ेंगे तो यदि आप यहाँ पर कार्य जो है वो नहीं किए हैं उसका भी जो आपका वेतन होता है वो भी यहाँ पर आपका भुगतान जो है करना होता है, लेकिन उसमें मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो आपका मामला होगा वो यहाँ पर आपका पेचीदा होगा। कम से कम यहाँ पर आपकी नौकरी जो है बची है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा मतलब आप अपने से भी जो है वो समझ सकते हैं कि कम से कम यहाँ पर पुनः आपकी जो नौकरी है नौकरी में आपको यहाँ पर बहाल जो है किया जा रहा है, तो जितना भी यहाँ पर आपका वेतन वगैरह जो है वो दिया जा रहा है तो आप यहाँ पर जो है रख लीजिएगा। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है दिए गए, बाकी आप यहाँ पर कार्य किए हैं, आपके वेतन पर रोक लगाकर आपको जॉब से टर्मिनेट किया गया है, तो यहाँ पर पूरा कन्फर्म है कि जिस डेट से आपका वेतन वगैरह रोका गया था और आप यहाँ पर कार्य किए हैं तो उतना जो आपका वेतन होगा वो यहाँ पर आपका जो है मिलेगा। तो यहाँ
पर उसको लेकर जो है वो दिए गए हैं कि आपको विद्यालय में योगदान भी जो है कराया जाएगा और जो आपका वेतन होगा वो भी यहाँ पर आपके भुगतान जो है किए जाएंगे। और आगे आपका जो है वो दिया गया कि यहाँ पर जो आपका ये आपका उक्त वाद है, मतलब ये जो आपका मामला है, तो यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका पारित आदेश होगा जो कि अंतिम न्यायाधीश के फलाफल पर यहाँ पर जो आपका अंतिम निर्णय होगा वो यहाँ पर आपका जो है लिया जाएगा। मतलब कोर्ट की तरफ से यहाँ पर आपका स्टे जो है वो दिया गया। उसके साथ यहाँ पर बोला गया कि इनको यहाँ पर जॉब में रखा जाए, किसी को भी यहाँ पर नौकरी से न निकाला जाए और इनके यहाँ पर जो भी वेतन पे रोक लगाया गया या फिर जो भी वेतन है तो वो भी यहाँ पर आपका भुगतान जो है किया जाए। और जब इस मामले पर कोर्ट की तरफ से आपका फाइनल सुनवाई हो जाएगा तो फिर उसी तरीके से, मतलब जिस तरीके से आपका फाइनल सुनवाई होगा उसी फलाफल के आधार पर आप लोगों पे यहाँ पर जो आपका निर्णय होगा वो यहाँ पर आपके जो है लिए जाएंगे। क्योंकि ये आपका कोर्ट की तरफ से फाइनल डिसीजन नहीं है बल्कि वर्तमान को लेकर आपका डिसीजन है, किस तरीके से आप यहाँ पर नौकरी में रहिए, कार्य करिए और यहाँ पर आप लोग का जो वेतन वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके मन में ये भी संशय होगा कि क्या बाद में जाकर ये आपका कोई कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन बदल जाएगा। तो देखिए मैक्सिमम यहाँ पर आपके कोर्ट की तरफ से डिसीजन जो है वो नहीं बदलते हैं। थोड़ा बहुत चांस कब रहता है कि जैसे मान लीजिए आपके विपक्ष में कोई हो, जैसे यहाँ पर 2 लोग हैं और यहाँ पर नौकरी किसी एक ही को जो है वो देना है और यहाँ पर पता चले कि एक कैंडिडेट यहाँ पर नौकरी जो है वो कर रहा हो, तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन जो है वो दे दिया जाता है कि इनको अभी वर्तमान में क्या किया जा रहा है कि इनको यहाँ पर नौकरी पे रखा जा रहा है। जब यहाँ पर फाइनल डिसीजन होगा तो जैसा भी आपका फाइनल डिसीजन रहेगा, यदि इनके पक्ष में ही पर फाइनल डिसीजन रहेगा तो ये तो नौकरी कर रहे हैं तो ये नौकरी करते ही जो है वो रहेंगे। और यदि मान लीजिए इनके पक्ष में डिसीजन हो गया तो यहाँ पर क्या होगा कि इनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब इनकी जो सेवा होगी वो यहाँ पर आपके जो है वो समाप्त कर दी जाएगी और इनको यहाँ पर जॉब में आपका जो है वो रख लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट वाला मामला है, जो सीटेट वाला, तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका यहाँ पर पलड़ा जो भारी पड़ रहा है वो यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से या फिर बिहार की जो आपकी शिक्षक बहाली है इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इतने ही मार्क्स पे पहले से भी जो है वो लिया जा रहा है। और जो आपका नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर कहता है कि जो भी अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है इनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 55% यानी कि 82 अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। और बीपीएससी की तरफ से आरटीआई जो लगाया गया था तो उस आरटीआई में भी यहाँ पर आपका बोला गया था बीपीएससी की तरफ से कि बिल्कुल यहाँ पर यस शिक्षा विभाग की तरफ से यही बोला गया कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 55% यानी कि 82 अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। तो बाकायदा इस तरीके से आपका मामला था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट में आपके उस तरीके से मामले जाते हैं और कोर्ट की तरफ से डिसीजन न देकर बल्कि यहाँ पर जो आपका डिसीजन है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग के ऊपर जो है वो दिया जाता है कि शिक्षा विभाग इस मामले पे जो है वो क्या कहना चाहता है। तो शिक्षा विभाग की तरफ से डायरेक्ट आपका कार्यालय आदेश उलझुल जुल तरीके से यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे अभी तो मान लीजिए यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट का मामला है, यहाँ पर जो बिहार के कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में जो आपका 55% यानी 82 नंबर वाला मामला था, तो उस पर भी आपने देखा होगा कि जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे जो कि उस टाइम के मिथिलेश मिश्र, तो उनकी तरफ से क्या आपका आदेश जारी कर दिया गया था कि यहाँ पर 55% का मतलब 82 नंबर नहीं बल्कि यहाँ पर 82.5 अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। तो फिर इस तरीके से आपका मामला जो है फंस जाता है। हालांकि यहाँ पर जो कोर्ट है तो कोर्ट की तरफ से यदि आपका आदेश दिया जाएगा तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे और जिनका यहाँ पर मतलब तथ्य रहेगा, जिनके पास यहाँ पर साक्ष्य रहेगा, उन्हीं के पक्ष में जो आपका डिसीजन होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके का जो है आपका मामला है। इसमें यहाँ पर जो आपका अंतिम निर्णय होगा यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होंगी उन्हीं के पक्ष में यहाँ पर आपका डिसीजन होगा, क्योंकि आपके विपक्ष में पहली बात तो यहाँ पर कोई नहीं है। दूसरा बात यहाँ पर यह है कि आप लोग का जो पलड़ा है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपका जो है वो भारी है। और इसमें यहाँ पर क्या है कि जैसे एक अभी आप कई राज्य में आप यहाँ पर देखेंगे बीएड और जो आपका डीएलएड वाला पीआरटी वाला मामला था, तो वो लोग यहाँ पर क्या करें कि अपनी नौकरी बचाने को लेकर और अपना यहाँ पर जीवन यापन को लेकर कोर्ट में याचिका जो है वो दाखिल करें। तो उनको भी यहाँ पर भले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका उस तरीके का डिसीजन हो, लेकिन आपने देखा होगा कि क्या उनको यहाँ पर जॉब से हटाया गया, क्या बीएड वालों को जॉब से हटाकर डीएलएड वालों को जॉब में रखा गया? ऐसा आपका नहीं है। बिहार में भी अभी आप यहाँ पर देखेंगे 6वें चरण की जो आपकी शिक्षक बहाली है तो उसमें भी जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो अभी तक यहाँ पर नौकरी जो है कर रहे हैं, जो कि उनके विपक्ष में डीएलएड वाले मतलब यहाँ पर हैं, उसके बावजूद भी वो लोग यहाँ पर जॉब में हैं और वो लोग यहाँ पर नौकरी वगैरह कर रहे हैं। अब उनको यहाँ पर सरकार बचाने के लिए जो आपका ब्रिज कोर्स है वो यहाँ पर लाकर उन लोग को ब्रिज कोर्स कराएगी और उसी तरीके से वो लोग यहाँ पर जॉब वगैरह में जो है वो रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर एक तरीके से समझ सकते हैं कि आपके विपक्ष में कोई नहीं है और आप लोग का जो पलड़ा है वो यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा भारी है। और सबसे ज़्यादा जो आपका मेन होता है वो यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन होता है। और नोटिफिकेशन कोई भी पढ़कर यहाँ पर आपका बोलेगा, बहुत सारे जो आपके जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर खुद बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 55% ही चाहिए, मतलब यहाँ पर 82 अंक ही जो है वो चाहिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो आज वर्तमान में टीआरई फर्स्ट की वैकेंसी आई तो वो लोग यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी बने। इसके पूर्व में भी जो आपका नियोजन होता था, मतलब नियोजित जिसे आप टीचर कहते हैं, अभी वो लोग यहाँ पर सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट टीचर जो है बने हैं, तो उनकी भी वो लोग यहाँ पर बहाली जो है वो किए हैं और वो भी जो है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी थे तो उनको यहाँ पर बाकायदा पता है। लेकिन जब यहाँ पर निदेशक की तरफ से आपका आदेश आता है या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश आता है तो जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं उनको भी यहाँ पर आपका फॉलो वगैरह जो है करना होता है। तो यहाँ पर इस तरीके का आपका जो है मामला है।
फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका प्रतिलिपि किसको किसको किया गया आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो प्रतिलिपि है संबंधित यहाँ पर जितने भी विद्यालय अध्यापक हैं उनको ये आपका जो कार्यालय आदेश है ये आपका प्रतिलिपि किया गया है। जितने भी आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे या फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे उनको भी ये आपका प्रतिलिपि जो है किया गया, यानी उनके पास भी ये सूचना जो है गया है। और संबंधित प्रखंड शिक्षा जो पदाधिकारी होंगे उनके पास भी ये आपका सूचना जो है गया है। बाकी यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनके पास भी ये सूचना जो है गया है। बाकी आप यहाँ पर अपने से भी जो है कोशिश कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपके नेगेटिव के पक्ष में, मतलब जैसे यहाँ पर आपकी सेवा समाप्त करने को लेकर या फिर सेवा समाप्त कर दी गई ऐसा कोई नोटिस वगैरह आता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ग्रुप वगैरह में यहाँ पर आपके शेयर जो है किए जाते हैं। लेकिन आपके पॉजिटिव मतलब आपके पक्ष में कोई आपका डिसीजन या फिर कोई उस तरीके का आदेश आता है तो यहाँ पर सब कोई मतलब खुश हो जाता है कि अरे हमारे पक्ष में डिसीजन आ गया। इसको आप लोग यहाँ पर कहीं पर शेयर जो है वो नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भले ही यहाँ पर मुंगेर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मतलब मुंगेर जिला शिक्षा विभाग की तरफ से आपका कार्यालय आदेश जारी किया गया है, लेकिन आपका भी एक तरीके से हक बनता है कि इसको हर एक जगह आप यहाँ पर शेयर जो है करें, ताकि जिनके मतलब जिनको भी इस चीज़ को लेकर मतलब रहता है कि ऐसा आपका नहीं होगा तो वो यहाँ पर कार्यालय आदेश जो है वो देखे तो उनको लगे कि हाँ इस तरीके का जो आपका कार्यालय आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है। तो आप अपने से भी जो है करिएगा, जितना भी आपका ग्रुप वगैरह है उसमें आप यहाँ पर शेयर जो है वो कर सकते हैं। और जो भी आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय वगैरह या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, यदि उनका कॉन्टैक्ट या फिर कोई मेल आईडी या फिर कोई आपका व्हाट्सअप वगैरह है तो उनके पास भी ये जो आपका जो कोर्ट का डिसीजन कॉपी हो या फिर ये जो आपका कार्यालय आदेश है इसे आप यहाँ पर जो है वो शेयर कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी आपका आदेश होता है, जैसे जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश हो या फिर कुछ भी आदेश हो, वो तो यहाँ पर आपका सेम होता है। ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग जिले के लिए अलग अलग यहाँ पर आपका नियमावली जो है होगा। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ आप लोग का जो प्रश्न है उसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर बोलेंगे कि क्या सभी जिलों में ये जो आपका आदेश रहेगा वो यहाँ पर आपका लागू होगा, तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। ऐसा आपका कब होता, जब यहाँ पर कोर्ट की तरफ से भले ही यहाँ पर मुंगेर जिले वाले मामले को लेकर आपका स्टे वगैरह का जो आपका डिसीजन है वो यहाँ पर आपका जो है दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हों या फिर प्राथमिक शिक्षा निदेशक हों या फिर शिक्षा विभाग बिहार सरकार हों या फिर जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हों, यदि उनके तरफ से इसी आदेश को आधार बनाकर यदि आपका आदेश जो है वो जारी कर दिया जाता तो यहाँ पर क्या होता कि वो जो जैसे शिक्षा विभाग मेन का आपका आदेश हो गया तो वो जो आपका आदेश होता है सभी जिला में आपका प्रतिलिपि जो है किया गया है, प्रतिलिपि आपका जो है किया जाता। तो फिर इस तरीके का जो अन्य जिले का भी आपका मामला होता तो उस जिले में भी आदेश आपका चला जाता, तो ये आपका उस जिले में भी जो है वो लागू हो जाता। लेकिन अभी मेन जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है तो उनके तरफ से ये जो आप आपका टोटल मामला है तो इस मामले में कोई आपका जो कार्यालय आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है नहीं किए गए हैं। तो यदि यहाँ पर जैसे पूछेंगे कि क्या सभी जिलों में है, तो सभी जिलों के लिए ये आपका लागू जो है वो नहीं होगा। लेकिन आप अपने स्तर से कोशिश जो है कर सकते हैं कि देखिए इस तरीके का कोर्ट का स्टे वगैरह है तो मतलब इस तरीके से जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाए। तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट वगैरह जो भी शिक्षा विभाग है, संबंधित शिक्षा विभाग बिहार सरकार, तो उनके पास आप यहाँ पर इस तरीके से रिक्वेस्ट जो है कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जैसे बोलेंगे कि इसी ज़िले में अन्य लोग हैं, मतलब जैसे वो लोग यहाँ पर पिटिशनर वगैरह नहीं हैं, तो क्या उन लोगों पर ये जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका लागू होगा। तो देखिए ये जो आपका डिपेंड करेगा यहाँ पर टोटल जो आपके जिला शिक्षा विभाग होंगे, चाहे आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी, तो उनके ऊपर ये जो है वो डिपेंड करेगा। क्योंकि वो तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बोलेंगे कि ये जो आपका डिसीजन होता है, कोर्ट का कोई भी आपका डिसीजन होता है सिर्फ यहाँ पर पिटिशनर के लिए होता है। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए इस केस में आप यहाँ पर याची न बने हो, लेकिन मामला आपका भी इसी तरीके से है कि आप यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी में हो या फिर आप यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं, आप इसमें याची जो है वो नहीं बने थे, तो यहाँ पर याचियों को लेकर तो आपका आदेश आ गया, लेकिन आपका भी इस तरीके से मामला है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी हों, उनको लगता है कि नहीं मेरे जिले के लिए आदेश आ गया, तो हम यहाँ पर क्या करें कि जो पिटिशनर नहीं है उनको भी हम यहाँ पर उनकी जो जॉब है वो यहाँ पर बचा दें। तो वो ऐसा जो है बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में यहाँ पर पूरा जो है वो नॉलेज है। यहाँ पर कोर्ट का जो डिसीजन कॉपी होता है उनके पास यहाँ पर आपका जो है आ जाता है। तो टोटल आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके ऊपर यहाँ पर आपका जो है डिपेंड करता है, यदि वो चाहें कि आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह करने को लेकर। हालांकि इतना भी वो यहाँ पर नहीं करेंगे कि आप यहाँ पर पिटिशनर नहीं है तो आपको यहाँ पर तुरंत यहाँ पर जॉब वगैरह से आपको यहाँ पर जो है हटा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर वहीं आपका संशय का जो है मामला है, क्योंकि आप पे ये जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका लागू नहीं होगा। कोई भी जो आपका आदेश होगा वो यहाँ पर आपके सिर्फ पिटिशनर पे यहाँ पर आपका लागू जो है होगा। तो आप यहाँ पर इस तरीके का जो है वो समझ सकते हैं। यदि यहाँ पर आपको लगता है कि जॉब वगैरह से हमको यहाँ पर टर्मिनेट वगैरह जो है कर दिया जाएगा, कोई स्पष्टीकरण वगैरह का कोई लेटर वगैरह जारी किया गया है, तो आप यहाँ पर पुनः जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा तो उसमें यहाँ पर एक एप्लीकेशन और उसके साथ ही
ये जो आपका कार्यालय आदेश है ये, और उसके साथ ही जो आपका कोर्ट का डिसीजन कॉपी है, ऑर्डर कॉपी, तो उसको भी आप यहाँ पर संलग्न करके आप जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में एक आप यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं, ताकि उनकी तरफ से हो सकता है कि वो यहाँ पर दरिया दिली दिखाएं तो आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है वो ना करें। तो इसी जिले में अन्य कैंडिडेट को लेकर यहाँ पर आपका जो है हो गया। अब यहाँ पर जैसे बोलेंगे कि अन्य जिले वाले यहाँ पर जो है क्या करेंगे, तो देखिए अन्य जिले के लिए यहाँ पर दो तरीके का मतलब यहाँ पर जो आपका रास्ता है वो यहाँ पर आपका जो है वो निकल सकता है। कई लोग यहाँ पर क्या है कि इस मामले पे ऑलरेडी वो लोग यहाँ पर केस जो है किए हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे आप यहाँ पर केस जो है किए हैं और अभी तक आपका सुनवाई नहीं हुआ हो या फिर कोई डेट वगैरह लगने वाला हो, तो ये जो आपका मुंगेर वाला जिले वाला जो आपका मामला गया था, तो इसका जो आपका कोर्ट का ऑर्डर कॉपी होगा, तो इस ऑर्डर कॉपी को आपके जो भी अधिवक्ता होंगे यानी जो वकील होंगे उनके पास आप जो है वो दे दीजिएगा, और उनसे यही आप रिक्वेस्ट करिएगा कि जल्द से जल्द इस मामले पर आपका सुनवाई जो है होके, ताकि यहाँ पर यदि आपके जो वकील होंगे वो आप डिसीजन को देखकर यदि वो सही तरीके से अपनी पैरवी जो है वो करते हैं, तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि कोर्ट की तरफ से यदि दूसरे किसी मामले का सुनवाई हुआ हो तो जो आपके जज वगैरह रहते हैं वो उतना मतलब बहस नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उस मामले पे आपका सुनवाई जो है हो गया हो, तो वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि वैसा ही जो डिसीजन होता है वो लोग यहाँ पर जो है वो दे देते हैं। तो जो लोग यहाँ पर केस किए हैं आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। बाकी जो लोग यहाँ पर केस वगैरह जो है वो नहीं किए हैं, तो यहाँ पर जैसे आपके पास एक रास्ता ये भी है कि इसी में आप यहाँ पर पिटिशनर जो है बन जाए, या फिर यदि मान लीजिए आप यहाँ पर नया याचिका जो है वो दाखिल करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है किया जाएगा, तो आप यहाँ पर नया याचिका भी जो है वो दाखिल कर सकते हैं। जैसे आपसे स्पष्टीकरण वगैरह जो है मांगा गया हो, यदि स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य जो है बनाए रख सकते हैं, क्योंकि बिना स्पष्टीकरण मांगे आपको यहाँ पर डायरेक्ट जॉब से आपके टर्मिनेट वगैरह जो है वो नहीं किए जाएंगे। तो यदि आपसे स्पष्टीकरण मांग लिया गया हो और आप यहाँ पर केस वगैरह जो है वो नहीं किए हैं, तो आप यहाँ पर केस वगैरह जो है वो कर सकते हैं। और ये जो आपका मुंगेर जिले वाला जो मामला गया था, इसका जो डिसीजन कॉपी था, इसको भी आप अपने केस में जो है वो लगा दीजिएगा। जो भी अधिवक्ता होंगे उनको आप यहाँ पर जो है वो दे दीजिएगा। पूरा कोशिश करिएगा कि ये जो आपका मुंगेर जिले वाला मामला जिनकी तरफ से सुनवाई किया गया, तो उन्हीं वकील को आप यहाँ पर पकड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो वकील जो हैं इस मामले पर सुनवाई जो है वो करा दिए हों और आप ही लोग के पास में यहाँ पर डिसीजन जो है वो दिलवाए हैं, तो यहाँ पर काफ़ी आसान भी रहेगा, आपको भी आसान रहेगा, आपको भी यहाँ पर ज़्यादा जो है वो नहीं बताना होगा। और ऑलरेडी उनकी तरफ से इसी मामले पे आपका डिसीजन जो है वो दिलवा गया है, तो उनके पास ऑलरेडी यहाँ पर ऑर्डर कॉपी होगा, तो यहाँ पर जल्द से जल्द आप लोगों के लिए जो आपका स्टे वगैरह का डिसीजन होगा वो यहाँ पर आपके कोर्ट की तरफ से जो है वो दे दिए जाएंगे। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपका मामला फंसता है वो यहाँ पर TRE फर्स्ट और TRE 2 का, क्योंकि कई लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं करा गया था। तो देखिए आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करा गया था, तो ये जो आपका मामला है, ये जो आपके ऑर्डर कॉपी हैं, यदि आप यहाँ पर कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि यदि आप लोग यहाँ पर एक ही साथ मिलजुल कर आप यदि कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं तो आपका पक्ष भी रहेगा, संख्या भी रहेगा, और आप लोग को लेकर यहाँ पर मजबूती भी जो है वो रहेगा। लेकिन कोई भी उस टाइम पे जो है वो ध्यान नहीं रखा था। कई लोग का काउंसलिंग करा लिया गया तो वो लोग को लगा कि हमारे यहाँ पर काउंसलिंग हो गया, लेकिन बाद में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग नौकरी करके वो उन लोग यहाँ पर उन लोग की जो सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है वो कर दी गई। तो अभी भी जैसे काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किए गए, तो यहाँ पर कोर्ट में आप अपनी याचिका जो है वो दाखिल कर सकते हैं, और जो यहाँ पर अधिवक्ता हैं उनको ही आप यहाँ पर जो है पकड़िएगा, और उसके साथ ही ये जो आपका डिसीजन वगैरह हुआ है तो इसी डिसीजन कॉपी को आप यहाँ पर जो है वो दिखाइएगा, ताकि यहाँ पर कोर्ट की तरफ से यदि आपका आदेश आता है तो निश्चित तौर पर जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपके जो है कराए जाएंगे। जैसे अभी वर्तमान में आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो एनआईएस DLED का मामला था, तो यहाँ पर एनआईएस DLED को लेकर जो आपका TRE फर्स्ट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, तो उस टाइम पे एनआईएस DLED को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन दिए गए थे कि 18 महीने का एनआईएस DLED है, रेगुलर DLED के बराबर नहीं है, ये आपका वैलिड नहीं होगा। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो भी यहाँ पर एनआईएस DLED जो टीचर थे जो यहाँ पर सिलेक्टेड थे, उनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था TRE फर्स्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। लेकिन अब आप यहाँ पर देखेंगे वर्तमान में जब यहाँ पर कोर्ट की तरफ से डिसीजन आए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोगों ने देखा होगा कि काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल वगैरह जो है वो जारी किया गया था, और अभी वर्तमान में उन लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो यहाँ पर आपका जो है वो कराया गया। तो इसीलिए कोर्ट का आपका डिसीजन आता है तो आज हो या फिर 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, साल भर हो या फिर 2 साल बाद हो, यदि कोर्ट की तरफ से डिसीजन आता है तो आपके यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो कराया जाएगा, आप लोग को यहाँ पर सेवा में जो है वो लिया जाएगा। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। आपको लगता है कि नहीं TRE फर्स्ट में हम सिलेक्टेड थे, अब यहाँ पर TRE 4 आपका आने वाला है तो यहाँ पर रिक्तियाँ आपकी समाप्त हो गई, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर सिलेक्टेड हैं और इस तरीके का आपके मामले को लेकर आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया गया और उसी मामले को लेकर आप ही के पक्ष में यहाँ पर आपका डिसीजन आ रहा है, तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पर कोर्ट में जो है वो जा सकते हैं। और यहाँ पर पूरा मतलब एक तरीके से विश्वास है कि सही तरीके से आपका यहाँ पर पक्ष रखा जाता है, जो अधिवक्ता है उनकी तरफ से पैरवी किया जाता है, तो आप लोग के पक्ष में जो आपका डिसीजन होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाते हैं। देखिए इस चीज़ को लेकर कई लोग यहाँ पर नाराज जो है हो जाते हैं।
चाहते हैं तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर आपका नाराज़ होने वाला यहाँ पर आपका मैटर नहीं है। ये आपका कोर्ट का जो है वो डिसीजन है और ऐसा जो गलती है वो यहाँ पर आपके बिहार शिक्षा विभाग है उनके तरफ से यहाँ पर आपका जो है किया गया है, क्योंकि नोटिफिकेशन में कोई यहाँ पर आपका क्लियर मेंशन उस तरीके से ना करना और ऑलरेडी इसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पर आपका बहाली जो है वो कंप्लीट कराना और आरटीआई मांगने पर भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से शिक्षा विभाग का दिशा निर्देश लेकर उसी तरीके से यहाँ पर आपका जवाब देना, फिर उसके बावजूद भी आप यहाँ पर देखेंगे तो एक तरीके से ज़बरदस्ती यहाँ पर आपके जॉब से टर्मिनेट वगैरह कर देना, मतलब ये आपका काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर आपका गलती है। स्टार्टिंग में यदि नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से नोट करके यदि आपका कोई उस तरीके से उल्लेख वगैरह किया जाता तो बहुत सारे लोग मतलब इतना मेहनत करके सिलेक्ट होकर उतना अपना पैसा लगाकर और घर वगैरह से मतलब सबको यहाँ पर पता चले कि हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, फिर बाद में पता चले कि हम लोग यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है कर दिया गया, तो कितना भी आप यहाँ पर बात बताएंगे सब लोग यहाँ पर यही बोलेगा कि ये जो है फर्जी कैंडिडेट है, ये गलत तरीके से नौकरी जो है लिया था। मतलब इस तरीके से लोग जो है मज़ा जो है लेते हैं और समाज में काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर जो आपका बुराई है वो यहाँ पर आपका जो है होता है। लेकिन वही कहा गया है कि मतलब जो सत्य है वो मतलब आज नहीं कल नहीं, यहाँ पर जो आपका जीत है वो यहाँ पर आपका जो है वो निश्चित है। तो आप यहाँ पर देखिए इस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं करना है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा पहला यहाँ पर इस तरीके का जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है कि यहाँ पर आपका जो विद्यालय है उसमें यहाँ पर आपका योगदान भी लिया जाएगा और जो भी आपका वेतन वगैरह है वो भी यहाँ पर आपके भुगतान जो है किए जाएंगे। बाकी अन्य लोग का जो भी जिस तरीके से मामला है नीचे हम यहाँ पर हर एक मामले को लेकर हम यहाँ पर बात जो है कर लिए, बाकी अन्य भी कोई आपका प्रश्न या फिर डाउट वगैरह होगा तो कमेंट में आप यहाँ पर शेयर जो है कर सकते हैं। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। केस को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि इस केस को आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो ये आपका केस नंबर जो है वो दिया गया है, तो इसको आप यहाँ पर इंटर करके जो आपका पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाकर सर्च करके ये आप केस नंबर डालकर आप यहाँ पर ऑर्डर कॉपी स्वयं से डाउनलोड करके जो है पढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।